महिला सुरक्षा कानून का गलत इस्तेमाल। क्या महिला सुरक्षा कानून बन चुके हैं दुरुपयोग का हथियार? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो आपके मन को झकझोर कर रख देगा। बेंगलुरु के एक इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद से दहेज उत्पीड़न कानून के गलत इस्तेमाल पर बहस शुरू हो गई है। अतुल ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक होनहार इंजीनियर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? लेकिन रुकिए, इस वीडियो में सिर्फ अतुल सुभाष केस नहीं बल्कि हम आपको बताएंगे महिला सुरक्षा कानून कौन कौन से हैं और क्यों इनकी जरूरत है, इन कानूनों का गलत इस्तेमाल कैसे होता है और इससे कौन प्रभावित हो रहा है। अगर आप झूठे मामले में फंस जाएं तो कानूनी तौर पर कैसे बच सकते हैं। धारा 498A कानून या कलंक। क्या आप जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत शादीशुदा महिलाओं के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न पर कड़ी सजा का प्रावधान है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस कानून के दुरुपयोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और झूठे आरोप, जबरन वसूली और निर्दोष पुरुषों और उनके परिवारों को फंसाने की घटनाएं आम होती जा रही हैं। क्या ये कानून समाज में महिलाओं की रक्षा करने के बजाय किसी का जीवन तबाह करने का जरिया बन रहा है, या क्या इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा बनी रहे? इन सवालों का जवाब आपको आज हम इस वीडियो में आखिर में देंगे। अतुल सुभाष केस ने क्यों बढ़ाई चिंता? इस केस में क्या वाकई निकिता दोषी है? क्या अतुल के आरोप सही है या यह पारिवारिक विवाद का नतीजा है? कोर्ट में तो सच का फैसला होगा, लेकिन इससे जुड़े गंभीर सवाल उठते हैं। क्या आप भी सोच रहे हैं कि कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? कानूनी सुरक्षा, झूठे आरोपों से कैसे बचें? अगर आप या आपका कोई करीबी झूठे मामले में फंस जाए तो आपके पास क्या विकल्प है? आईपीसी की धारा 211, 193 और 499 से 500 जैसे प्रावधान आपको झूठी शिकायतों और मानहानि के मामलों में न्याय दिलवाने का रास्ता दे सकते हैं। लेकिन ये कैसे काम करते हैं और आप इनका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसका खुलासा हम आगे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। 2014 में सुशील शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस और अर्नेश कुमार बनाम राज्य बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने 498A के गलत इस्तेमाल पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अब बिना जांच गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन क्या ये बदलाव पर्याप्त है? अब बात करते हैं महिला सुरक्षा कानूनों की जरूरत और इनके दुरुपयोग से पैदा होने वाली समस्याओं की। आज भी भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और मानसिक शोषण की घटनाएं आम है। क्या आप जानते हैं 1961 का दहेज निषेध अधिनियम और 2005 का घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या हर मामला सही है? पिछले कुछ सालों में यह साफ देखा गया है कि कुछ लोग इस कानूनों का गलत इस्तेमाल निर्दोष पुरुषों और उनके परिवारों को परेशान करने के लिए करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि कई बार झूठे मामलों में दूर के रिश्तेदारों को भी जबरदस्ती फंसा दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 498A, जिसे गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब बिना जांच गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन सोचिए, अगर आप निर्दोष हैं और फिर भी आपको झूठे आरोपों का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे? झूठे मामलों से बचने के लिए कानूनी प्रावधान है। अगर आप सोच रहे हैं कि झूठे आरोपों का सामना करने पर आप क्या कर सकते हैं, तो ये जानकारी आपके काम आ सकती है। आईपीसी की धारा 211, झूठे केस दर्ज करने वालों को 2 से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 193, झूठी गवाही देने पर 7 साल की सजा और जुर्माना। आईपीसी की धारा 499 से 500, झूठे आरोपों में मानहानि होने पर केस दर्ज किया जा सकता है। लेकिन क्या ये प्रावधान पर्याप्त है? समाधान क्या है? तो अब सवाल ये उठता है कि महिला सुरक्षा कानूनों का सही इस्तेमाल कैसे सुनिश्चित किया जाए। क्या कानूनों में संशोधन की जरूरत है? क्या महिलाओं और पुरुषों दोनों को संतुलित सुरक्षा मिलनी चाहिए? क्या परिवार के विवादों को कानून से पहले आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए? हमारा सुझाव, हमारे समाज को ऐसे कानूनों की जरूरत है जो पीड़ितों को न्याय दिलाएं और निर्दोष लोगों को बचाएं। क्या आप सहमत हैं कि कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए? कमेंट करें और अपनी राय दें।
अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो या इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही शेयर जरूर करें। क्या आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के विषयों पर और वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।